दोस्तों, अब वो समय नहीं रहा जब भारत को पिछड़ा और धीमी रफ्तार वाला देश कहा जाता था। अब भारत हाईटेक और अल्ट्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे की ऐसी जाल बिछा रही है जिसे देखकर पूरी दुनिया दहशत में है। और इसी रफ्तार और दहशत का सबसे बड़ा सबूत है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि उत्तर भारत से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक की जिंदगी बदलने वाला हाईटेक एक्सप्रेसवे है, जो गांवों की गलियों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक विकास का पहिया घुमाने वाला है। सोचकर देखो, कल तक जहां गोरखपुर से सिलीगुड़ी का सफर थकान और घंटों की बर्बादी से भरा होता था, वहीं अब ये सफर चुटकी बजाते पूरा होगा। और इसी वजह से इस एक्सप्रेसवे को आने वाले समय का गेम चेंजर रोड मैप कहा जा रहा है, क्योंकि ये न सिर्फ व्यापार और उद्योग को नई उड़ान देगा, बल्कि सेना की ताकत और भारत की रणनीतिक पकड़ को भी कई गुना बढ़ा देगा। गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि भारत के लिए विकास, सुरक्षा और सामरिक मजबूती की सबसे बड़ी कड़ी है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू होकर बिहार, झारखंड और बंगाल के रास्तों को पार करते हुए सीधे सिलीगुड़ी तक पहुंचेगा। और सिलीगुड़ी वही जगह है जिसे भारत का चिकन नेक कहा जाता है, यानी कि वो पतली सी पट्टी जो भारत को पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ती है। और इसी रूट से होकर चीन, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों की सीमाओं तक पहुंच आसान हो जाती है। अब सोचो भाई, जब ऐसा ढाकड़ एक्सप्रेसवे बनेगा तो इससे सिर्फ गाड़ियां ही नहीं भागेंगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और सेना की ताकत भी 10 गुना तेज हो जाएगी। दोस्तों, ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे लगभग 520 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है और इसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की तरह बनाया जाएगा। मतलब नई जमीन पर नया मार्ग। इसमें 6 लेन की चौड़ी सड़क होगी, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। अब फायदा समझो, गोरखपुर से लेकर सिलीगुड़ी तक का जो सफर अभी 14 से 16 घंटे लगता है, वो घटकर सिर्फ 6 से 7 घंटे में पूरा हो जाएगा। यानी आधा समय, आधा खर्चा और दोगुनी रफ्तार। यूपी, बिहार और बंगाल की जनता के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। किसान अपनी उपज सीधे और तेजी से बड़े शहरों और मंडियों तक भेज पाएंगे। व्यापारियों को माल ढुलाई में समय और पैसा दोनों की बचत होगी। और टूरिज्म सेक्टर में तो जान ही आ जाएगी, क्योंकि ये रूट नेपाल और भूटान जाने वाले यात्रियों के लिए भी सबसे फास्ट कनेक्शन देगा। दोस्तों, सोचो, जब पूर्वांचल के गोरखपुर से सीधे नेपाल बॉर्डर और फिर सिलीगुड़ी तक ऐसा शानदार कनेक्शन होगा, तो चीन और पाकिस्तान की साजिशें भी दबाव में आ जाएंगी, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे हमारी आर्मी के लिए भी बैकबोन साबित होगा। युद्ध या इमरजेंसी की हालत में टैंक, मिसाइल और हथियारों से भरे ट्रक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंच जाएंगे और वहीं से सेना को अरुणाचल, सिक्किम और असम के बॉर्डर तक सप्लाई भेजना और भी आसान हो जाएगा। यानी ये सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा का मजबूत कवच है। साथ ही ये एक्सप्रेसवे यूपी, बिहार और बंगाल के गरीब जिलों में इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक हब और वेयरहाउस भी बनाएगा, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रही है। अब जरा सोचो भाई, कल तक जो यूपी बिहार के लोग दिल्ली मुंबई भागकर रोजगार ढूंढते थे, कल वही लोग अपने गांव कस्बों में ही फैक्ट्री और बिजनेस के जरिए कमाई करेंगे। ये एक्सप्रेसवे उन इलाकों में विकास का ऐसा पहिया घुमाएगा जिसकी गूंज दिल्ली और मुंबई तक सुनाई देगी। और टूरिज्म की बात करो तो दोस्तों, सिलीगुड़ी होते हुए दार्जिलिंग, गंगटोक और भूटान की यात्रा 10 गुना आसान हो जाएगी। अब हर साल लाखों सैलानी यहाँ आएंगे और स्थानीय लोगों की कमाई बढ़ेगी। सोचो भाई, कितना बड़ा बदलाव होगा जब गोरखपुर से सीधे सिलीगुड़ी की रफ्तार सिर्फ 6 घंटे में पूरी होगी। और यही वजह है कि ये एक्सप्रेसवे भारत को विकास और सुरक्षा दोनों में नई उड़ान देगा। आने वाले वक्त में जब ये सड़क बनकर तैयार होगी, तो पूरा देश देखेगा कि भारत अब सिर्फ गांव गली के रास्तों से नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के हाईवे से जुड़ चुका है। और यही रास्ते हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर लेकर जाएंगे। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे क्यों इतना खास है? क्योंकि इसमें विकास भी है, रोजगार भी है, टूरिज्म भी है
और देश की सुरक्षा भी है। और यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ यूपी या बिहार का नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव की पहचान बनने वाला है। और जब ये तैयार होगा तो दुश्मन देशों को भी समझ आ जाएगा कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा, अब ये रफ्तार और ताकत से दौड़ रहा है। दोस्तों, अब जब हम गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं तो ये समझ लो कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क का नाम नहीं बल्कि भारत की आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक ताकत का जीवंत प्रतीक है। अब सोचो जरा, जिस देश के पूर्वी हिस्से को अब तक सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब और सबसे उपेक्षित कहा जाता था, वही इलाका अब पूरे भारत का आर्थिक कॉरिडोर बनने जा रहा है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक फैलने वाला ये एक्सप्रेसवे 500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है और ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ेगा बल्कि पश्चिम बंगाल के दरवाजे खोलते हुए सीधे उस चिकन नेक तक ले जाएगा जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ता है। अब भाई, ये चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए दिल की धड़कन जैसा है, क्योंकि सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी इस पट्टी से ही पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत जुड़ा हुआ है। और यही वो इलाका है जिसे चीन और पाकिस्तान बार बार अस्थिर करने की साजिशें करते हैं। लेकिन अब जब ये रफ्तार वाला ढाकड़ एक्सप्रेसवे तैयार होगा तो सेना की मूवमेंट, हथियारों की सप्लाई और जवानों की तैनाती पल भर में हो जाएगी। और यही वो डर है जिससे चीन की रूह कांप रही है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के बनने से सिर्फ सेना नहीं बल्कि व्यापार की दुनिया में भी क्रांति आने वाली है। आज अगर गोरखपुर से सिलीगुड़ी माल भेजना हो तो ट्रकों को घंटों जाम और खराब सड़कों में फंसना पड़ता है, लेकिन कल जब 6 लेन की ये हाईवे चमचमाता हुआ तैयार होगा तो दिल्ली से नेपाल और नेपाल से भूटान तक का बिजनेस नए पंखों पर उड़ने लगेगा। सोचो भाई, नेपाल का व्यापार भारत के रास्ते होता है और नेपाल की सबसे बड़ी सप्लाई लाइन गोरखपुर के जरिए ही निकलती है। अब जब हाई स्पीड एक्सप्रेसवे होगा तो दिल्ली से काठमांडू का सफर भी 10 गुना आसान हो जाएगा और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान की ट्रांजिट ट्रेड भी इसी रूट से होगा। मतलब अब यूपी, बिहार और बंगाल के छोटे कस्बे सीधे इंटरनेशनल ट्रेड के हब में बदल जाएंगे। अब एक और गजब की बात समझो दोस्तों, अभी तक अगर किसी को गोरखपुर से कोलकाता या सिलीगुड़ी जाना होता था तो सफर इतना लंबा और थकाऊ होता था कि लोगों को 15 से 16 घंटे लग जाते थे। लेकिन जब ये एक्सप्रेसवे चालू होगा तो वही सफर 6 से 7 घंटे में पूरा हो जाएगा, यानी आधा समय, आधा खर्च और डबल मुनाफा। अब ये फायदा सिर्फ आम जनता को ही नहीं बल्कि किसानों, व्यापारियों और मजदूरों को भी मिलेगा। किसान अब अपनी फसल जल्दी जल्दी मंडियों तक पहुंचा पाएंगे। गन्ना, धान, सब्जियां और फल सीधे इंडस्ट्रियल हब और कोल्ड स्टोरेज तक जाएंगे और खराबी का रिस्क खत्म हो जाएगा। मतलब किसानों की जेब में अब 2 गुना पैसा आएगा। और भाई, बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये एक्सप्रेसवे खुद अपने साथ हजारों करोड़ का निवेश खींच लाएगा। सड़कों के किनारे वेयर हाउस, इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक हब, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और ट्रांसपोर्ट कंपनियां खुलेंगी। लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी और उन इलाकों में जिनको आज तक पिछड़ा समझा जाता था वहां भी अब हाईटेक इंडस्ट्रीज बसेंगी। जरा सोचो भाई, कल तक जो यूपी, बिहार के लड़के रोजगार के लिए दिल्ली और मुंबई भागते थे, कल वो खुद अपने ही गांव कस्बों में काम करेंगे और दिल्ली, मुंबई वालों को माल सप्लाई करेंगे। अब दोस्तों, जरा इस एक्सप्रेसवे के टूरिज्म पर असर को भी समझो, क्योंकि गोरखपुर से ही कुशीनगर है जो भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली है। हर साल लाखों विदेशी यात्री कुशीनगर आते हैं, लेकिन खराब सड़कों और धीमी रफ्तार की वजह से उनका सफर थका देने वाला होता है। लेकिन जब एक्सप्रेसवे होगा तो गोरखपुर से लेकर बिहार का बोधगया और बंगाल का दार्जिलिंग, गंगटोक और सिलीगुड़ी सब एक ही रफ्तार से जुड़ जाएंगे। अब सोचो, जापान, थाईलैंड और श्रीलंका से आने वाले बुद्धिस्ट टूरिस्ट सीधा इसी हाईवे से अपने धार्मिक स्थलों तक पहुंचेंगे। मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री भी फूलेगी फलेगी। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ रफ्तार का नाम नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी अहम हिस्सा है, क्योंकि चीन लगातार सिक्किम और अरुणाचल बॉर्डर पर दबाव बनाता रहता है। लेकिन जब भारतीय सेना के पास ये हाई स्पीड कॉरिडोर होगा तो चीन की साजिशें उसी वक्त ध्वस्त हो जाएंगी। अब जरा सोचो, टैंक, मिसाइल,
फाइटर सप्लाई और जवान जब 100 की रफ्तार से सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचेंगे तो दुश्मन को सीधा संदेश मिलेगा कि भारत अब पहले जैसा धीमा नहीं रहा। अब भारत बिजली की तरह दौड़ता है और यही वजह है कि ये एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं बल्कि भारत का ब्रह्मास्त्र साबित होगा। अब भाई विकास की बात करो तो इस प्रोजेक्ट पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं और NHAI इसे बना रहा है। इसके दोनों किनारों पर 5 स्टार होटल, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट टाउनशिप और बिजनेस हब तैयार होंगे। यानी ये एक्सप्रेसवे अपने आप में एक चलता फिरता शहर होगा जहां हर सुविधा मिलेगी और जब लोग यहां से गुजरेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये भारत नहीं बल्कि किसी यूरोपीय देश का हाईवे है। दोस्तों, अब ये भी समझो कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनने से दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों पर बोझ भी कम होगा, क्योंकि अब निवेशक सीधे पूर्वी भारत की ओर आएंगे जहां सस्ती जमीन, सस्ता श्रम और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। अब यूपी, बिहार और बंगाल के युवा अपनी मातृभूमि छोड़कर नौकरी के लिए भटकेंगे नहीं बल्कि वहीं पर उद्यम करेंगे और यही असली आत्मनिर्भर भारत का सपना है। यानी ये एक्सप्रेसवे अपने आप में एक चलता फिरता शहर होगा जहां हर सुविधा मिलेगी और जब लोग यहां से गुजरेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये भारत नहीं बल्कि किसी यूरोपीय देश का हाईवे है। दोस्तों, अब ये भी समझो कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनने से दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों पर बोझ भी कम होगा, क्योंकि अब निवेशक सीधे पूर्वी भारत की ओर आएंगे जहां सस्ती जमीन, सस्ता श्रम और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। अब जरा सोचो भाई, जब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल सब इसी रूट से जुड़ जाएंगे। अब दिल्ली या लखनऊ से इन राज्यों तक पहुंचने में जो 3-4 दिन लगते थे, वही सफर 1 दिन से भी कम में पूरा हो जाएगा और यही वो क्रांति है जो भारत को सुपर पावर बनाएगी। दोस्तों, ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे एक ऐसी धमनियों की तरह होगा जो भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार नया खून बहाता रहेगा और इसके जरिए भारत दुनिया को दिखा देगा कि अब विकास का नक्शा सिर्फ पश्चिमी भारत में नहीं बल्कि पूर्वी भारत में भी बन रहा है। दोस्तों, जिस तरह गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को बनाने का सपना अब हकीकत में बदल रहा है, उसी तरह ये प्रोजेक्ट पूर्वांचल और उत्तर बिहार की तकदीर को बदलने वाला है, क्योंकि आज तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हमेशा इस बात से परेशान रहे कि यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और बड़ी-बड़ी कंपनियां क्यों नहीं आती, पर असल वजह थी तेज रफ्तार कनेक्टिविटी और हाईवे का न होना। लेकिन अब जब ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर को सिलीगुड़ी तक सीधे जोड़ देगा, तब यहाँ के शहरों में बिजनेस हब, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और नए रोजगार के मौके तेजी से बढ़ेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे से अब नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों तक पहुंच और भी आसान हो जाएगी, जिससे बॉर्डर ट्रेड और टूरिज्म का बाजार यहाँ जबरदस्त तरीके से खिलेगा। सोचकर देखो, कल तक जहां गोरखपुर से सिलीगुड़ी पहुंचने में घंटों और कभी-कभी पूरा दिन लग जाता था, वहीं अब गाड़ियां सीधे इस एक्सप्रेसवे से दौड़ेंगी और सफर चुटकियों में पूरा होगा। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को नॉर्थ ईस्ट का लाइफलाइन कॉरिडोर कहा जा रहा है। दोस्तों, एक्सप्रेसवे के किनारे पेट्रोल पंप, होटल, ढाबे, इंडस्ट्रियल प्लांट्स और लॉजिस्टिक पार्क भी बनेंगे, जिससे गांवों में भी रोजगार पैदा होगा और गांव से पलायन रुक जाएगा। यानी ये सिर्फ सड़क नहीं बल्कि एक ऐसा दरवाजा है जो विकास, सुरक्षा, व्यापार और रिश्तों के नए रास्ते खोलेगा। यही नहीं, जब सेना को भी नॉर्थ ईस्ट में किसी इमरजेंसी में मूव करना होगा तो ये एक्सप्रेसवे स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देगा और भारत की सीमा सुरक्षा और भी मजबूत होगी। अब सोचो दोस्तों, जब व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार भी आएगा, सफर भी आसान होगा और सेना को भी मजबूती मिलेगी, तो इसमें कोई शक नहीं कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे आने वाले सालों में भारत का गौरव बनेगा और पूरी दुनिया इसे देखकर हैरान रह जाएगी कि भारत कितनी तेजी से बदल रहा है। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए तरक्की का दरवाजा है। ये हमारे भारत की ताकत है और इसको देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाएगी कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना
अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में हमें बताना कि इस एक्सप्रेसवे से आपके इलाके को क्या फायदा होगा। आपका हर लाइक, शेयर और कमेंट हमें और भी ऐसे दमदार वीडियो लाने की ताकत देता है।